एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये है मॉर्निंग का टाइम। आप सबको गुड मॉर्निंग। तो आप सबका मेरे ब्लॉग में फिर से वेलकम है। तो मैं हाजिर हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो ब्लॉगिंग की मैंने स्टार्टिंग आज मॉर्निंग से ही कर दी है। मावस है आज, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग भी बना ही लेते हैं, क्योंकि जब ब्लॉग बन जाता है तो हम भी रिलैक्स हो जाते हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस करी, अगर ब्लॉग ना स्टार्टिंग से मॉर्निंग से शुरुआत कर दो तो ब्लॉग ठीक ठाक बन जाता है। और सोचो कि हम बाद में करेंगे तो पता है ब्लॉगिंग में बहुत कुछ सोचना पड़ता है फिर। तो मैं ज़्यादातर अपने ब्लॉग ना मॉर्निंग से ही शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। हेयर वॉश करके मैं नहा ली हूँ, क्योंकि मावस की जो पूजा करनी होती है सारे काम इसमें ना नहा के ही करने पड़ते हैं। किचन भी मैंने एक बार रात में तो साफ़ करके सोई थी, मैंने सुबह उठ के फिर साफ़ की थी, फिर मैं नहाई, फिर मैं डायरेक्ट किचन में आ गई थी, क्योंकि हस्बैंड जी को ऑफिस भी जाना है तो उनके लिए खाना भी बनाना है। तो फटाफट से मैं कर लूँगी मावस की पूजा। और वैसे तो मावस के दिन ना खीर बनती है, बट जल्दी मुझे हो रही थी तो मैंने खीर ना बना के ना दूध गर्म कर लिया था और चावल बना लिए थे, तो उन सबको मिक्स करके चीनी डाल के ऐसे टेम्परेचर खीर बना के ना उसी से मैं पूजा कर दूंगी। और एक चीज़ और है, साथ के साथ ना मैं खाना बनाने की भी तैयारी कर रही हूँ। उधर मेरे चावल भी बन रहे हैं, दूध गर्म हो गया। और मावस की पूजा में ना सारी चीज़ें पता है बिना छुई हुई लेनी चाहिए। जैसे कि दूध आपका रात का रखा हुआ, आप सोचो कि उसी से हम पूजा कर देंगे, बिल्कुल नहीं। न्यू दूध का पैकेट मैंने मंगवाया था। और चावल भी जो होते हैं मैं हाथों हाथ बनाती हूँ, या खीर बनाती तो हाथों हाथ ही बनाती हूँ। इसमें सब कुछ ऐसा चाहिए जो यूज़ करा हुआ ना हो, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इसकी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। एक चीज़ और मैं बताती हूँ, जब मैंने मावस की पूजा करनी शुरू करी थी ना तो मैंने एक गलती कर दी थी, बट मुझे टाइम से पता चल गया था। मैंने पता है क्या काम करा था, जो मावस में हम मिंसते हैं यानी कि भोग जो लगाते हैं, मैंने जो भोग लगा हुआ था ना, तो मैंने जो खीर बनी हुई थी मेरी सारी खीर में मैंने मिला दिया था। मैंने कहा तो पूजा का है, हम लोग खा लेंगे इसको। मुझे नहीं पता था कि इसमें ऐसा होता है मावस की पूजा में। तो उधर देखिए मैंने अंगारी रख दिया जलने के लिए, यानी कि उपला रख दिया गैस पर जलने के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा मुझसे कि जो तुमने भोग लगाया था वो खीर कहाँ पर है। मैंने कहा इसी खीर में मिक्स कर दी। तो उन्होंने मुझे समझाया कि ये पितृ होते हैं हमारे, पितृ का पूजा हुआ हम लोग नहीं खा सकते, बच्चे खा सकते हैं, गाय को हम दे सकते हैं पर हम नहीं खा सकते। तो पता मुझे सारी गाय जितनी भी खीर थी ना सारी मुझे फेंकनी पड़ी थी क्योंकि उसे हम खा नहीं सकते थे। और यहाँ बन रहा है मेरा ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं मेरे काले चने, क्योंकि पितृ का जो भोग लगा हुआ अगर हम लोग खाते हैं ना तो उसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। पता है क्या होता है, मैंने सुना भी है, मेरी मम्मी भी बताती हैं कि कुछ लोग अंधे हो जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। बच्चे खा सकते हैं पर हम लोग नहीं खा सकते, क्योंकि वो हमारे पितृ होते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं, उनका भोग हम नहीं खा सकते, बिल्कुल भी नहीं खा सकते। तो यहाँ पूजा की तैयारी करके मैं आ गई थी। यहाँ पर मैंने सोचा कि बाल कम से कम अपने बालों को सुलझा लूँ। और एक चीज़ और है, सिंदूर आप लगाते हो ना तो सिंदूर ऐसे लगाइए कि आपके फेस पे दिखना चाहिए। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल ऐसा सिंदूर लगाते हैं कि दिखता नहीं है, और कहते हैं सिंदूर का दिखना सामने से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल हिमांश रेय ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। तो है आज है मावस, तो नहाना धोना हो गया है और अब मैं करूँगी मावस की पूजा। कहते हैं कोई भी पूजा हो ना कभी भी इस तरीके से सिंपल तरीके से नहीं करनी चाहिए। आपके पास अगर रेडी होने का टाइम नहीं है ना, कि पूरा मतलब सुहागन हो और पूरी सब चीज़ लगाने का टाइम नहीं है, तो आप एक काम जरूर करो, बिंदी तो लगा ही लो कम से कम, तब जाके मावस की पूजा करनी चाहिए। एक चीज़ और कहते हैं जिस दिन मावस की पूजा होती है ना उस दिन सर से ही नहाना चाहिए। तो इसलिए आज मैंने हेयर वॉश भी किया है। और कहते हैं सिर पे ना कपड़ा रख के ही मावस की पूजा होती है। तो बस वही करूँगी मावस की पूजा। मावस की पूजा वैसे मैं कई बार दिखा चुकी, मैं यहाँ बहुत सिंपल तरीके से होती है, जो कि खीर वगैरह अगर खीर बना सकते हो तो बना लो, अगर टाइम नहीं है ना तो चावल बना के दूध गर्म कर लो, उसमें ही दूध और चावल के एक जगह मिक्स करके चीनी मिक्स करके उससे भी पूजा कर सकते हैं। तो मैं ऐसे भी कर देती हूँ, और जब टाइम होता है तो मैं खीर भी बना लेती हूँ। अब तो वैसे काफ़ी टाइम से मैं खीर नहीं बनाई है, मैंने इसी तरह से कर लेती हूँ। आज भी सोच रही थी कि मैं थोड़ा सा खीर बना के ही पूजा
करूँगी, बट टाइम नहीं था और सुबह आँख लेट खुली थी तो इसी वजह से मैं नहीं कर पाई। तो पहले कर लेते हैं अमावस की पूजा। कहते हैं सिंदूर जो होता है, सिंदूर में एक ऐसी शक्ति होती है जो नारी को ना तनाव से दूर रखती है, और जहाँ तक हो सके तो आप सूखा सिंदूर लगाइए। मैं पूरी सर्दी सूखा ही लगाती हूँ, बट गर्मियों में मुझे गीला व लिक्विड वाला ही लगाना पड़ता है। पर सिंदूर लगाइए, पर लगाइए ज़रूर, और इस तरह से लगाइए कि आपका सिंदूर सामने से चमकना चाहिए। कहते हैं सिंदूर जब सामने से चमकता है ना, तो वो आपके भाग्य को भी चमकाता है, आपके घर में बरकत भी लाता है। बहुत सारी सिंदूर से जुड़ी हुई बातें हैं जो मैंने सुनी है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ मैं शेयर कर दूं। तो यहाँ पर पूजा वगैरह मेरी हो गई थी, तो मैं मांज रही हूँ यहाँ पे बर्तन। और बर्तन तो सही बताऊँ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत बर्तन होते हैं, सारा दिन बर्तन ही बर्तन रगड़ते रहो, समझ में नहीं आता इतने सारे बर्तन कहाँ से होते हैं। तो आप सुहागन है, सुहाग का प्रतीक है सिंदूर। पहले तो मंगलसूत्र के साथ शादियाँ नहीं होती थी, मेरी मम्मी भी बताती, जब मेरी मम्मी की शादी हुई थी तो मंगलसूत्र नहीं पहनाए जाते थे। पर पहले सिंदूर जो था ना वो कंपलसरी था, सिंदूर के साथ ही शादी होती थी। अब तो ये है चलो मंगलसूत्र पहना के ही शादी होती है, मेरी शादी मंगलसूत्र पहना के और सिंदूर लगा के ही शादी हुई थी। तो आप मान सकते हो कि सिंदूर तो जो है, मंगलसूत्र जो है ना, ये आपके जनरेशन की देन है, जो आपके ज़माने में मंगलसूत्र पहना के शादी होती है। अगर पहले के टाइम में हम देखें तो मंगलसूत्र के साथ मंगलसूत्र पहना के शादी नहीं होती थी। पहले का ये रिवाज था, पहले सिंदूर और 7 फेरे कंपलसरी होते थे। तो यानी कि सिंदूर की मान्यता मंगलसूत्र से ज़्यादा है अगर इस तरीके से देखा जाए तो। पर अब तो आजकल तो लड़कियां फैशन में मंगलसूत्र पहनती हैं, आपका मन करता है तो मंगलसूत्र पहनिए, पर सिंदूर जरूर लगाइए, क्योंकि सिंदूर जो होता है हमारे सुहाग की निशानी होती है और हमारे अस्तित्व को भी दर्शाता है। और हमारा जो तनाव होता है ना, कहते हैं सिंदूर में बहुत सारी ऐसी मेडिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमारे तनाव को भी दूर करता है। इसलिए सिंदूर को लगाना बहुत ज़रूरी है। मंगलसूत्र एक बार को नहीं पहनोगे चलेगा, पर सिंदूर लगाइए, पर इस तरीके का लगाइए कि आपका सिंदूर ना दूर से दिखना चाहिए। ये नहीं है कि छिपा के लगा रहे हो, छिपा के क्या लगाना है सिंदूर को, सामने से आपका सिंदूर दिखना चाहिए। तो हिमांशी यहाँ पर मांग रहा था एप्पल, तो मैं इसको एप्पल दे रही थी। और यहाँ पे देखिए मैंने मीशो से कुछ मंगाया था, बहुत टाइम पहले मंगाया था, तो फाइनली मैंने सोचा कि चलो, मुझे याद आ गया कि मैंने कुछ मीशो से मंगाया था। मैं सफाई कर रही थी ना घर की, तो मुझे मिला था, तो फिर मैंने यहाँ पर रख दिया। तो उसके साथ ना कुछ इस तरह की ये मिली थी, मुझे धूप बत्ती कहिए या कुछ भी कहिए, इसके साथ मिली थी स्टिक जैसी। तो बस मैं जला के इसके रख रही थी। देखिए फ्रेंड कितना सुंदर लग रहा है ना, सच्ची में बहुत ही सुंदर लगता है। रियल में ऐसा लग रहा है जैसे पानी नहीं मिल्क गिर रहा हो, मिल्क जैसा लग रहा है, बिल्कुल वाइट है मिल्क की तरह। और ये देखिए भर गया है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं देखने में कितना सुंदर लग रहा है। इसमें से धुआं जो निकल रहा है ना, एक फाउंटेन वाला लुक दे रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने। मेरा बेटा भी बहुत खुश हुआ था। तो कपड़े मेरे धुल गए थे, तो मैं जा रही थी छत पे कपड़े फैलाने के लिए। धूप तो ज़्यादा बढ़िया नहीं है, फिर भी मैंने सोचा जो भी जितनी भी धूप है कपड़े थोड़े बहुत कुछ तो सूखेंगे ही। तो मैं जा रही थी छत पर कपड़े फैलाने के लिए, फटाफट से कपड़े फैला दूँगी। आप देख सकते हो मौसम पता है यहीं का नहीं है, हर जगह का मौसम ऐसा ही हो रहा है। और बिहार की साइड में तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ वो पड़ी है, क्या बोलते हैं उसको, ओले पड़े हैं, बहुत जगह ओले पड़े हैं। दिल्ली में भी बहुत जगह ओले पड़े हैं। पर ये ओले जो होते हैं ना बेमौसम के थे, और इस तरह से ना फसल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। हमारी अपनी ही फसल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। गेहूँ हमारे खेत में खड़े थे, वो सारे के सारे बेकार हो गए गेहूँ। अब पता नहीं खेत में कितना गेहूँ निकलेगा, पता नहीं है, पर जितना भी निकलेगा सही में ईश्वर जो करता है ना, पता नहीं क्या सोच के करता है। पर ये है ना, ईश्वर की जो सोच है वो हमारी सोच से बड़ी है। पर एक चीज़ मैं कहूँगी कि खुदा तो ज़रूरत के टाइम। फ्रेंड आप देख सकते हो मौसम कितना बेकार हो रहा है, धूप नहीं निकल रही है, हल्की सी निकलती है फिर चली जाती है, छिप रही है धूप, मतलब आती है छिप जाती है, आती है छिप जाती है। कपड़े तो मैंने धो के डाल दिए, क्योंकि कपड़े अगर ना धो के डालो तो बहुत सारे हो जाते हैं। 2 बाल्टी कपड़े मेरे फ्री भी हो गए थे, बारिश की वजह से कपड़े नहीं धो के डाले थे। और चिड़ियों की आवाज़ ना कितनी अच्छी लगती है, मन को बहुत सुकून देती है। मुझे लगता है चिड़ियों की आवाज़ ज़्यादातर सभी को पसंद होगी। और मौसम हो तो अच्छा रहा है, पर कपड़ों को देख के अगर देखा जाए तो मौसम बहुत ही ख़राब हो रहा है। क्योंकि मानते हैं कि धूप किसी को पसंद नहीं है, पर कपड़ों के लिए तो धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर धूप नहीं निकलेगी तो कपड़े कैसे सूखेंगे। तो देखिए ऐसे आ रही है निकल रही है, आ रही है निकल रही है, हल्की सी धूप निकल रही है, ज़्यादा धूप नहीं निकल रही है।
मेरी खुदा से यही दुआ है कि ज़रूरत है तो बारिश कर, बिना ज़रूरत के बारिश मत कर, क्योंकि अनाज ख़राब होता है, बहुत सारे लोग भूखे रह जाते हैं, बहुत लोगों तक अनाज नहीं मिल पाता है। तो बस ये, और आप देख सकते हो मौसम का हाल कितना बेकार हो रहा है, लुका छुपी वाला। एक बार को धूप ना निकले तो चल जाएगा, पर बारिश ना हो तो ही अच्छा है। तो बस आज का ब्लॉग करूँगी यहीं पर एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।